हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? सभी लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग है, उसमें से एक हमारी रहती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या ये टेस्टिंग होती है, क्यों करनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें चार चीज़ों का पता चलता है। एक तो परसेंटेज इम्पीडेंस, एक रहता है हमारा कॉपर लॉसेज, और उसके बाद में रहता है एक मैक्सिमम करंट, और रहता है हमारा वाइंडिंग कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो ये चार तरीके की वजह से हम इसको टेस्ट करते हैं। तो तरीका क्या है इसका टेस्ट करने का? दोनों वाइंडिंग में से एक को शॉर्ट किया जाता है। जैसे ये हमारी HV साइड है, ठीक है, वो जो हमें दिख रही ये है हमारी LV साइड। ओके, तो हमें क्या है, LV साइड शॉर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। HV से हम वेरिएबल जो हमारा वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग हमारे जो रेशियो है वाइंडिंग का, उसके अकॉर्डिंग। तो दिया गया है कि वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है, वेरिएबल टाइप का। फिर वोल्टेज जब तक के बढ़ाते हैं तब तक कि शॉर्ट सर्किट की वाइंडिंग में फुल लोड करंट ना हो। मतलब फुल लोड करंट हमारा जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसकी रेटिंग के हिसाब से हमारा फुल लोड करंट क्या आ रहा है। मान लो अब हमारे पास में 100 kV का ट्रांसफार्मर है और उसके जो वोल्टेज वगैरह है वो इस तरीके से 11 kV बाई 415, मतलब LV साइड में हमारा 415 रहेगा, HV साइड में हमारा 11 kV रहेगा। इस तरीके से LV साइड में हमारा 415 रहेगा, सॉरी, LV साइड में हमारा 415 रहेगा, और HV साइड में ये रहेगा हमारा 11 kV, ठीक है। जैसे यहाँ दर्शाया भी गया है कि HV साइड फुल लोड करंट 5 पॉइंट, तो HV साइड में हमारा फुल करंट रहेगा 5.25 एम्पियर, और LV साइड में हमारा जो फुल करंट रहेगा फुल लोड पे वो 139 एम्पियर रहेगा। इस तरीके से ये हमारा इस कैपेसिटी के अनुसार हमारा ये जो फुल लोड करंट है ये रहेगा। और मैंने यहाँ पे आपको देखिए ये हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग दर्शाई है। ये हमारी HV साइड है और ये LV साइड है, और इस पे हम HV साइड में वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। और LV साइड को हम शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई वायर के द्वारा, केबल के द्वारा इसको शॉर्ट कर देते हैं, तो इसको शॉर्ट हो जाता है। इस साइड में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल वोल्टेज है वो कैसे निकालते हैं उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना है। अब नोट LV करंट 139, मतलब इसमें हम वेरिएबल वोल्टेज तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमारा जो LV साइड शॉर्ट सर्किट साइड में 139 एम्पियर ना हो जाए। तो हम इसको मेज़र करेंगे, 139 हो जाता है हमारा ये करंट LV साइड में, तो यहाँ पे हमें शो करेगा 5.25 एम्पियर HV साइड में करंट लोड। तो इसका मतलब अभी हम फुल लोड पे हमने जितना करंट अप्लाई करना था वो कर दिया है। तो इससे क्या निकलता है, इसको जो वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज इम्पीडेंस वोल्टेज होता है हमारे, ठीक है। अब इम्पीडेंस वोल्टेज LV साइड का क्या है, 415 से कम ही रहेगा। वो कैसे रहेगा, इम्पीडेंस वोल्टेज का परसेंटेज इस तरीके से निकालते हैं कि इम्पीडेंस वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारा इम्पीडेंस परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसे हमारा वोल्टेज निकालना है, इम्पीडेंस वोल्टेज, तो क्या करते हैं, जो हमारा इम्पीडेंस परसेंटेज होता है, नंबर प्लेट जो रहती है उसमें नेम प्लेट रहती है हमारे ट्रांसफार्मर में, तो उस पर ये मेंशन किया रहता है। तो 4% ऑफ 11 kV बाई 440, ठीक है। इस तरीके से ये मेंशन रहेगा। इसमें हम HV में HV में ही वोल्टेज अप्लाई क्यों करते हैं, लेकिन जब मैं आप करोगे तो खुद
समझ जाओगे, मतलब ये जो टेस्ट आप करोगे तो खुद समझ जाओगे कि हम ये HV साइड में अप्लाई क्यों करते हैं। तो इसके भी कई रीजंस है। LV को ही शॉर्ट चुनते हैं क्योंकि HV को नहीं चुनते हैं। और इम्पीडेंस वोल्टेज 415 इंटू 4%, इनका 4% आएगा। ये मैं ये बता रहा हूँ कि हम अगर HV को शॉर्ट करें, जो हमारी HV साइड है ये, इसको शॉर्ट करें और उधर से हमारे LV साइड से वोल्टेज अप्लाई करें इस साइड से, तो इसका हमें जो वेरिएबल वोल्टेज निकालना है तो वो इस तरीके से निकलेगा 415 इंटू 4%। ठीक है, तो ये आएगा हमारा लगभग 16.6 वोल्टेज। और ये पॉसिबल नहीं होता है, एक इसके लिए हमें एक स्पेशल सोर्स चाहिए। और अगर उसमें हल्की सी हम वेरिएबल को मतलब हमारा जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हल्का सा भी अगर कुछ ज़्यादा हो गया है तो उससे क्या होता है, हमारी जो वाइंडिंग है वो जलने का खतरा रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि HV साइड से वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कॉपर लॉसेज जानने के लिए, अब इसमें क्या होता है, कॉपर लॉसेज भी जान सकते हैं। कॉपर लॉसेज जानने के लिए हमें इसमें एक वाट मीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। जो वाट मीटर है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो जो वाट मीटर में जो वैल्यू आएगी वही हमारा कॉपर लॉसेज है। फुल लोड में मतलब हमारी वाट मीटर में कितनी वैल्यू आ रही है तो वो कॉपर लॉसेज हमें शो करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको, ये जो इसका डायग्राम है हमारे ट्रांसफार्मर का, वो इस तरीके से होता है। ये हमारी HV साइड हो गई है, ये HV साइड हो गई है इसकी, ये HV साइड हो गई है ओके ट्रांसफार्मर की। ये R हो गया, ये Y हो गया है, ये B हो गया है, ये न्यूट्रल हो गया है। इसको कनेक्ट करते हैं हम, और एक हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर है। एक एम्पियर मीटर लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमारा जो कनेक्शन है HV साइड में, जो कनेक्शन है हमारा वो डेल्टा टाइप का रहेगा। ठीक है, और जो LV साइड में है, जो वाइंडिंग जो है उसका कनेक्शन हमारा रहेगा स्टार टाइप का। अब इसमें मैक्सिमम में फॉल्ट करंट भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम करंट, जैसे LV साइड में हमारा फुल लोड पे करंट आ रहा है 139 एम्पियर ओके, और इम्पीडेंस हमारा है 4%। तो इसका फॉल्ट करंट कैसे निकालेंगे, 139/4%, तो ये आएगा हमारा लगभग 3475। मतलब अगर कोई फॉल्ट है मैक्सिमम, तो उसका मैक्सिमम जो करंट रहेगा तो ये रहेगा इसका। ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम कि अप्लाइड वोल्टेज इन HV साइड, ठीक है, और वो 11 kV है। देन आउटपुट वोल्टेज इन LV, ये रहेगा हमारा 415 हमारे रेटेड के हिसाब से। आउटपुट वोल्टेज फिर निकल के आएगा हमारा 415 माइनस 415 इंटू 4%, तो ये 398 हमारा अप्लाइड वोल्टेज रहेगा। इस तरीके से ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हमें 4 बातें जानने को मिलती हैं। इसी के लिए हम मेन यही है कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, तो इससे हमें ये 4 बातें पता चलती है। इसलिए हमें ये टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। थैंक यू।